बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो आपने देख ली थी, गोल्डा शरीफ जंक्शन पहुंच गया था मैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाते हैं जी, गोल्डा शरीफ जंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। और म्यूज़ियम भी है, वहाँ भी चलते हैं अगर तो अंदर जाने की इजाज़त मिल गई, क्योंकि सफारी के लिए खोला जाता है। तो बाकी देखते हैं कि क्या सिलसिले हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 पे मौजूद हूँ। प्लेटफार्म नंबर 1 पे अवाम एक्सप्रेस ने उतारा है, क्योंकि अवाम एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस जो अप और डाउन की हैं, यानी कि 1 to 9 थल आती है उसी प्लेटफार्म पे उतारती है और 14 डाउन भी उसी प्लेटफार्म पे उतारती है। तो चलें अभी आपको छोटा सा एक वॉकिंग रिव्यू देते हैं जी। तो दोस्तों, गोल्डा शरीफ में सबसे पहले ये एक क्रेन टाइप मशीन आपको नज़र आएगी, काफ़ी यूनिक सी। और उसके बाद हम शुरू करें तो ये है बेसिकली प्लेटफार्म नंबर 1। और ये है ब्रांच लाइन की लाइन जो यहाँ से अलग हो रही है, जिसमें महर एक्सप्रेस और कोहाड़ एक्सप्रेस सफ़र करती हैं। तो ये इनकी महर जो है वो बन जाती है 1 to 8 डाउन और कोहाड़ बन जाती है 133 अप। तो इसी तरह वापस जब ट्रेन आती है तो कोहाड़ आती है 134 डाउन और महर आती है 127 अप बन के। तो सामने है जी स्टेशन, अभी चलते हैं स्टेशन को। अचानक से जो है ना वो एक दोस्त आ गए, तो उनसे मिल के फिर आपसे बात। तो हाल ही में 6 नवंबर को इसका इनाग्रेशन हुआ है। तो स्पेशली सफारी ट्रेन के जो पैसेंजर आते हैं ना, वो एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसके लिए से दोबारा से रेनोवेशन की गई है इस स्टेशन की। और हनीफ़ अब्बासी साहब ने रात को इफ्तिताह किया था इसका। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांटेशन तो इसकी पहले की हुई भी थी, ये देख लें। तो ये चीज़ें जो बोर्ड्स वगैरह हैं, हेरिटेज टीयर्स वगैरह, और ये ट्रीज़ के जो है ना नाम भी लिखे हुए हैं, बनियान ट्रीज़। और इसके अलावा बाकी वो जो आगे बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारे हैं। अभी हम जा रहे हैं डाउन साइड की तरफ। तो ये डाउन साइड सामने रावलपिंडी के लिए, और ये है अप साइड आगे हसन अब्दाल अटक पेशावर के लिए। आ जाएं जी। और इस पूरे प्लेटफार्म पे एक ही टक शॉप है, ये वाली। तो ये भी हर स्टेशन पे जिस तरह के स्टॉल को अपग्रेड किया गया है, इसे भी अपग्रेड किया गया है। बनियान ट्रीज़, म्यूज़ियम एक है यहाँ पे जो बंद है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी टक शॉप, एक ही टक शॉप है ना इस पूरे स्टेशन पे। पहले थी, इसलिए जो है ना अब ये आ गए। और ये बात सही कह रहे हैं जी, गाड़ियों का स्टॉप नहीं है, सिर्फ ये नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई हुई मस्जिद, छोटा सा बागीचा टाइप। रात को इसमें जब लाइटिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आता है। और ये है जी सामने जो इस वक्त बंद है, लॉक लगा हुआ है, क्योंकि सफारी की ट्रेन यहाँ से गुज़र चुकी है। बाकी इसके अलावा देख लें, नेशनल विज़िटर 200, फॉरनर का 1000 रुपये, वेडिंग शूट 3000 रुपये और प्लेटफार्म टिकट 20 रुपये। ये नंबर भी दिए गए हैं, मलक रियासत और मलक अरसलान। तो अरसलान भाई यूनिकॉर्न के जो हैं वो सफारी ट्रेन को वर्क करते हैं। इसके अलावा ये साइड है जी। चलें आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें भी आपको दिखा के, क्योंकि ये अभी ओपन नहीं करेंगे शायद। गोल्डा शरीफ आजकल इस तरह के बोर्ड्स अवेज़ा हैं तकरीबन मोस्टली रेलवे स्टेशंस पे।
दिन के 12:25 और वेट मशीन। ये जी मिनिस्टर रेलवे ने इफ्तिताह किया था 6 नवंबर 2025 को। बिजनेस लाउंज ये भी लॉक है। ये आई थिंक पानी निकालने वाली सिलसिला है या ये क्या है जी सर? ये क्या है? नलका है पानी निकालने के लिए, पुराने ज़माने का जी। ये हैंड पंप लिखा हुआ है जी, इसकी डिटेल दी गई है। बाकी जी यहाँ से म्यूज़ियम शुरू हो गया। गोल्डा शरीफ जंक्शन से हरीपुर, हवेलियाँ, अटक, नौशेरा, पेशावर। लेकिन ये जो हरीपुर हवेलियाँ वाला जो है ना, टेक्सला वाला, तो हरीपुर आगे टेक्सला जंक्शन से निकलेगी ट्रेन और इस साइड से निकलती है बसाल के लिए। तो GMU 30 खड़ा है 4734। सामने आर्मी के टैंक्स खड़े हैं और असल जो लोकोमोटिव और उसकी कोचेज़ हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं जी। सिग्नल डाउन है ट्रेन के लिए और ये ट्रेन कौन सी आ रही है ये नहीं पता। डबल राइट सिग्नल है, एक ये और एक वो। तो स्टीम लोकोमोटिव 64 GS NWR। ये आगे जी इंस्पेक्शन कार और इसमें ये देखें जी डिटेल भी लिखी हुई है। इंस्पेक्शन कार पाकिस्तान 11, द ऑफिसर ऑफ ऑफिस ऑन व्हील। तो ये इंस्पेक्शन कार है। उसके बाद फर्स्ट क्लास की कोच आ गई है। ये पोस्टल वैन जो खैबर मेल के साथ लगी होती है। अभी तो खैबर के साथ पूरी रेड होती हैं, लेकिन ये हाफ जो है ग्रीन एंड लाइट येलो कलर की है। उसके बाद ये रिलीफ बोगी 1391 पे ये रिलीफ बोगी आई थी। अब तो रिलीफ आती येलो ही है रिलीफ ट्रेन के साथ, अक्सर आपने देखी होगी, लेकिन कलर अभी तक यही है। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन कार आ गई है। एक और कोच आ गई है। थल को हाट। कभी मौका मिला तो ऐसी कोच में सफ़र करेंगे। तो ये देखें जी। उसके बाद ये स्लीपर क्लास, ऐसे स्लीपर होते थे। और बैंकर में भी एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, स्टीम लोकोमोटिव 207 ZB। तो ये भी आपको दिखा दें। ये है जी, अंदर से चलता है। ये देख लिया आपने। और कोयले वगैरह पीछे डाले जाते थे, वो स्टीम लोकोमोटिव था। तो इस साइड से भी देख लें जी। ये तो ज़बरदस्त, ये इसका स्टायरिंग है जी। चले जी, ये आखिरी आ गई जी कोच। ये किसकी है जी? मलका विक्टोरिया की है ये जनाब। वो यहाँ लिखा होगा सैलून ऑफ महारानी जोधपुर इंडिया। तो सैलून इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिटेल्स वगैरह। अंदर से ये ऐसी दिखती है जी। ये देखें 1888 मैन्युफैक्चर। ये जोधपुर की है
महारानी जोधपुर। तो इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज की 2 कोचेज़ जो खड़ी हैं, ये क्रेन टाइप खड़ी है। ये इलेक्ट्रिक जो बेल है, जो अभी भी आपने लाहौर से लेकर साहिवाल तक जो पोल्स वगैरह देखे थे इलेक्ट्रिक के, वो इस पे चलती थी। ये इलेक्ट्रिक कोचेज़ हैं। ये देखें जी, 7027 BCU 30 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चलता था। तो इसके अलावा एक ये स्टीम लोकोमोटिव है। तो एक स्टेशन पे 3 लोकोमोटिव खड़े हैं जी। फाइव 734 ब्रॉड गेज कैनेडियन लोकोमोटिव 5734 CWD। ये कायदे आज़म की कोच है। हाँ जी, ये है जी हमारे सैलून रॉयल सैलून। ये लिखा हुआ भी है जी। 2 कोचेज़ हैं इनकी। पिक्चर भी है। अंदर की पिक्चर्स इस तरह की हैं जी, कुछ दिखने में। ये देखें, रॉयल सैलून कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, तो ये सीन है जी। इस पे वो ट्रैवल किया करते थे। और ये 2 कोचेज़ थी उनकी। तो दोस्तों ये है जी गोल्डा शरीफ का म्यूज़ियम। तो आपको अंदर का विज़िट कराते हैं। आ जाए। एंट्री टिकट मैं आपको दिखा देता हूँ, 200 रुपये। और वही जो आपको मैंने दिखाया था विज़िटर के, नेशनल विज़िटर जो इन कंट्री है पाकिस्तान के, उनके 200 रुपये हैं। और फॉरनर जो आएंगे वो पे करेंगे 1000 रुपये। और वेडिंग शूट के लिए 3000 रुपये। और प्लेटफॉर्म टिकट का भी यहाँ लगाया हुआ है 2000 रुपये। तो ये टिकट आ गया जी, ये टिकट है 200 रुपये का। तो आप जब भी आएँ ये टिकट परचेज़ करें और यहाँ से फिर जो है ना इसके साथ। तो अगर चाय पीनी हो आपने गरम गरम, तो यहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी रिमार्क्स लिखने हो या जो भी सिलसिला है, टिकट यहाँ से इशू होते हैं। ठीक है, लाइट्स वगैरह। मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप, रीफ ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स। इसके बाद पीतल का लैंप। आखिरी बोगी में जो गार्ड के पास लैंप लगे होते हैं, ये वो है जी। इसके अलावा ये है हैंड सिग्नल लैंप, अमेरिका की बनी हुई लालटेन। देखें जी, अमेरिका में ऐसे होती और हमारे ज़माने में कैसी थी। ये भी लाइट आ गई, मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप जो रेलवे फाटक पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ये जी डाक लेके जाने के लिए स्टैंप वगैरह, स्याही और मोहरें, डाक की मोहरें। रेलवे के अहम पैगामात इस तरह लेके जाते थे जी। उसके बाद ये आगे जी तराजू और बाट। तो ये तराजू थी। पोस्टल वैन में इस्तेमाल होने वाले चमड़े का बैग, ये देख ले जी। रेल मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल बैजेस। ये बुक पड़ी है जी, इनकी बुक्स वगैरह हैं ये सारी।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ात, ये भी सेम वही चीज़ है जी। उसके बाद ये आ गए जी गैंगमैन का काम करने के जो आलात होते हैं, रेल टूल्स, ये भी आ गए जी। चलें जी, खोजक टनल कोयटा तो हम जा नहीं सके, इसलिए आपको मैंने बताया था कि कोयटा हम नहीं जा सके, लेकिन खोजक टनल वो ऐसे लगती है जो इमेजिन कर लें कि आप इस वक्त खोजक टनल पे मौजूद हैं। गन्स वगैरह ऊपर लगी हैं चीज़ की, और ये है जी खोजक टनल। उसके अलावा ये एक सैलून टाइप खड़ी है जी, और बाकी ये मौजूद है यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह। बारबेक्यू ग्रिल, तांबे का देगचा, किचन टाइप यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, चाय की केतली और चाक की बेलन जिसमें रोटियां बनाते थे, कप्स, स्पून्स, प्लेट्स वगैरह, गिलास वगैरह मौजूद हैं जी। ये बरतानवी हुकूमत में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं। ऐसे थे जी कप वगैरह, चाय के कप और फ्रिज, ये इस्तेमाल होते थे पहले। ये देखें जी छोटे छोटे कप्स वगैरह होते थे। नए रेलवे स्टेशनों की तामीर, ये टूल्स वगैरह पड़े हैं जी, चाबी पाने वगैरह, हथौड़ा, हमर। इसके अलावा इधर आ जाए जी तो रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा में बरतानवी फ़ौज के लिए तैयार करदा मार्टर को। ये आ गई कीज़ वगैरह। पानी निकालने का बर्तन और जग, पीतल की गड़ोही और गिलास पानी पीने के लिए। लोकोमोटिव और आ गया जी यहाँ पे ALU 244606। तो ये कभी कभी देखने को मिलता है, ये वाला लोकोमोटिव ALU पाकिस्तान रेलवे के पास। इसके अलावा ये देखें जी नैश टनल्स वगैरह, ये इसके अलावा लॉक्स वगैरह लगे हैं जी। फिर आ गए जी इधर, तो इस आले का काम छोटी पैमाइशों को मापना है। बड़े के औजार, स्पिरिट लेवल का मकसद किसी भी सतह की हमवारी जांचना, लेवल जिसे कहते हैं। ड्राइंग स्केल देखें जी कैसा था। उसके बाद ये कोई अजीब सा है, टिकट पर तारीख चिपसा करने वाले देखें जी, ये ऐसे टिकट्स होते थे पहले, और इस कटर से चेक किया जाता था। ये थी उसके, ऐसे टिकट सब नहीं है यहाँ पे। फिर ये आ गई जी स्टीम लोकोमोटिव भी आ गया जी, अमेरिका का बनाया हुआ भाप से चलने वाला इंजन। अच्छा जी, इधर भी देख लें एक नज़र। पाकिस्तान रेलवे लाहौर, लाहौर रेलवे स्टेशन ऐसा लगता है जी, ऐसा था। इसके बाद ये सीन है, और ये आ गई जी घोड़ा गाड़ी, डबल घोड़ा गाड़ी, एक और लोकोमोटिव, लास्ट कोच। इसके अलावा केरोसिन ऑयल की कोच। तो ये कुछ सीन है दोस्तों इधर का, और इस 200 रुपये में आप
यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, हैदर साहब हो गया। चलें जी, आए जी, आपको कायद आज़म की सैलून में लेके चलते हैं। आ जाओ। कायद आज़म की सैलून में हम दाखिल हो गए और सबसे पहले आप मुझे देख लें, उसके बाद ये डोर बंद हो गया जी और ये आ गया जी। अच्छा जी, ये आ गई जी सैलून की वो पीछे वाली भी कर बर्थ। अच्छा, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? इनके ये अटेंडेंट जो था, अटेंडेंट के लिए थी। वॉशरूम, ये है जनाब कायद आज़म की रहने की ज़बरदस्त कर्टन्स देख लें, ये बने जी, लाइट्स वगैरह ऑन हैं। ये इनके वॉशरूम उस वक्त के, टब्स वगैरह लगे हैं जी यहाँ पे। बेड आ गया जी उनके अटेंडेंट का या उनका अपना, ये उनके अटेंडेंट का होगा, असिस्टेंट का किसी का। तो ये है जी बेड और वो ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम आपको दिखाते हैं जी, ये ज़बरदस्त बना हुआ है जी ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त जी, ये है जी इनका ड्राइंग रूम और ये ओपन हो जाएगा। चलो जी, ये हम आ गए दूसरी साइड से बाहर, यहाँ से हम नीचे उतर के, और ये था जी कायद आज़म का सैलून और ये शायद उनके असिस्टेंट्स के लिए होगा। तो ये कुछ सीन है जी यहाँ का। तो दोस्तों, सैलून का विज़िट आपने देख लिया। ये एक छोटा सा वॉकिंग रिव्यू था गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन का और उसकी म्यूज़ियम का। हैदर भाई हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई बहुत शुक्रिया जी, कोई बात नहीं, आपने हमें घुमाया फिराया यहाँ पे। तो बस साथ थे तो मैं कहा चले, मैंने तो पहले कवर किया हुआ है, बस 2 दफ़ा किया हुआ है। कवर तो मैंने भी किया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये वाला कैमरा नहीं था और सैलून मैंने फ़र्स्ट टाइम की है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।